हेलो दोस्तों, मैं हेमंत। आज मैं आपको महिंद्रा ट्रैक्टर ओल्ड मॉडल का जो ट्रांसमिशन का टॉपिक होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको लेकर के आया हूँ। उसके साथ ही मैं आपको पीडीएफ फाइल भी लेकर के आया हुआ हूँ। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पीडीएफ फाइल आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं दोनों पीडीएफ का किस तरह से ये हमारा ट्रांसमिशन होता है। महिंद्रा ट्रैक्टर का जो ओल्ड मॉडल का ट्रांसमिशन है, तो ये आप देख रहे हैं। उसी के साथ साथ आज मैं आपको डिफरेंशियल का जो आप पीडीएफ में देखेंगे वही आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल अभी हम खोलेंगे। डिफरेंशियल खोलने के लिए सभी चीज़ को खोलना होता है, जैसे कि एक्सल हो गया, दोनों साइड का ब्रेक, बेयरिंग, केज, पिनियन हो गया। तो सभी चीज़ों को खोलने के बाद डिफरेंशियल को जो है हम बाहर निकाल पाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, लॉक पत्ती को खोलने के बाद ये 14 नंबर का जो बोल्ट होता है इसको खोलेंगे। उसके बाद ये डिफरेंशियल को हम खोल खोल पाते हैं। हाफ बॉडी जो है डिफरेंशियल की, तो उसके अंदर हम जो गियर होते हैं वो देख पाएंगे। डिफरेंशियल का लॉक शाफ्ट हो गया, ड्यूअल गियर हो गया, तो ये सभी आप देख पाएंगे। और पीडीएफ फाइल से होता क्या है कि आपको टॉपिक समझने में, और ये जो इसका टेक्निकल जो है, तो टेक्निकली जो है आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंशियल का जो टॉपिक है। तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। और आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंशियल का शाफ्ट, डिफरेंशियल पिनियन और डिफरेंशियल व्हील गियर जो है, किस तरह से इनके आप टीथ देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। और ये इसका डिफरेंशियल का ये जो केस है, ये भी आप देख रहे हैं किस तरह से ये डैमेज हो चुका है। मतलब ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। इसका सारा जो स्पेयर है वो भी चेंज करेंगे और इसका डिफरेंशियल केस भी चेंज करेंगे हम लोग। तो इसको खोल करके अब हम लोग चेंज करेंगे इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल केस का सेकंड बॉडी है, सेकंड ट्रैक्टर का सेकंड बॉडी है इसका, तो वो चेंज किया हुआ है। केवल इसमें ये डिफरेंशियल शाफ्ट, डिफरेंशियल पिनियन और डिफरेंशियल ड्यूअल गियर को चेंज किया हुआ है। और उसी के साथ डिफरेंशियल केस को भी चेंज किया हुआ है। ये आप सेकंड बॉडी इसका देख रहे हैं। और इसका जो बीबल ड्राइव गियर है उसको चेंज नहीं करेंगे। उसको चेंज करेंगे यदि, तो उसके साथ साथ ही हमें करना क्या होगा कि स्प्लाइन शाफ्ट को भी चेंज करना होगा। और जबकि स्प्लाइन शाफ्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए हम लोग स्प्लाइन शाफ्ट को छोड़ के और ये इसका ड्यूल ड्राइव गियर जो है, उन दोनों को छोड़ करके इसका सारा स्पेयर पार्ट चेंज करेंगे। डिफरेंशियल केस, डिफरेंशियल शाफ्ट, ये पिनियन वगैरह सभी चेंज करेंगे इसका। और ये इस तरह से फिट होता है, आप देख सकते हैं। डिफरेंशियल केस जो है वो इस तरह से चेंज होता है। ये आप देख रहे हैं, इसको चेक करना होता है इस तरह से कुछ। इसके बाद इसमें यदि अंदर ये फ्री प्ले होगी, उसी के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें फ्री प्ले है, ये बहुत ही अच्छा चलने वाला है ट्रैक्टर में। ये इसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, तो उसको नंबर को मैच करना होता है दोनों डिफरेंशियल केस को। ये डिफरेंशियल केस कंप्लीट होने के बाद इसको हाउसिंग में फिट करने के बाद ये दोनों बुल पिनियन बेयरिंग केज जो है, वो दोनों के साथ सपोर्ट से इसको सेट करना होता है। ये आप स्प्लाइन शाफ्ट को देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से सेट किया जाता है। का जो नंबर होता है, तो उसका नंबर जो है वो होता है 6209, दोनों बेयरिंग केज का। ये लेफ्ट साइड का केज इसको फिटिंग देख रहे हैं आप। इसके बाद राइट साइड का फिटिंग करेंगे हम बेयरिंग केज, क्योंकि राइट साइड का जो है बहुत ही
ध्यान से उसको फिटिंग किया जाता है। और फिटिंग करने के पहले राइट साइड का जो बुल पिनियन बेयरिंग केज है, तो उसको फिटिंग करने से पहले डिफरेंशियल लॉक शाफ्ट का जो ग्रुप पिन है, तो उसका सेंटर और बुल पिनियन का जो ग्रुप का सेंटर, दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए। तभी राइट साइड का हमारा जो बुल पिनियन बेयरिंग केज है वो फिट होगा, वरना फिट नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये ग्रुप पिन का सेंटर और ये बुल पिनियन का सेंटर आप देख रहे हैं, इसको दोनों को एक ही डायरेक्शन में सेट करना होता है, तभी ये हमारा बुल पिनियन केज जो है वो अपनी जगह पर फिक्स होगा, वरना ये फिक्स नहीं होगा। ये इसका डिफरेंशियल केस का सेंटर में लाने के लिए इसको फिक्स करना होता है एक जगह पर, तभी हमारा ये बेयरिंग केज जो है वो अंदर फिट हो पाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, और इसका डिफरेंशियल शाफ्ट जो है, तो बुल पिनियन को अंदर फिट होने के बाद इसको प्लायर से बाहर खींचना होता है, ताकि बुल पिनियन का और ग्रुप पिन का सेंटर जो है एक दूसरे में मैच हो सके। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से इसको सेट किया जाता है। ये राइट साइड का बुल पिनियन बेयरिंग केज है, इसको बहुत ही ध्यान से फिट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इसका जो शाफ्ट है वो बाहर खींचना होता है, जब ये हम आपको दिखाएंगे, ये इस तरह से इसको बाहर खींचना होता है, क्योंकि जो बुल पिनियन का ग्रूव है और ग्रुप पिन का जो सेंटर है वो मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये डिफरेंशियल लॉक शाफ्ट जो है बाहर आ चुकी है। इसके बाद हमारा जो बेयरिंग केज है वो अंदर आराम से ही ये फिट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसका फिटिंग करेंगे। ये कुछ इस तरह से इसका जो इसमें एक बोल्ट होता है 19 नंबर वाला, और बाकी जो बोल्ट होते हैं वो 16 नंबर वाले बोल्ट होते हैं डबल पिन के साथ। 19 नंबर का जो बोल्ट होता है वो डबल पिन में हमारा सेट होता है। ये आप देख रहे हैं, दोनों साइड के जो बुल पिनियन